हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक है बच्चों, भाषा भारती की। इसमें आप आज हम देखेंगे पाठ 4 दो कविताएं, इसके बारे में जानेंगे और इसके सारे प्रश्नों के उत्तर भी हम इसमें हल करेंगे। जो जो चीज़ें इसमें दी गई हैं, अभ्यास प्रश्न, बोध प्रश्न, सारे प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें परीक्षा के समय पेपर के में आईएमपी प्रश्नों की वीडियोस, सारी चीज़ें, और अभी आपके एड ग्रेड वर्कबुक की वीडियो भी इसी चैनल पर मैं डालूँगा। तो उन सभी को देखने के लिए भी चैनल आप ध्यान से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पाठ 4 दो कविताएं। इसमें जो कविता दी है इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, हाव भाव लय के साथ आपको प्रस्तुत करना है। तो चलो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इसमें, है ना। मेघ बजे कविता का नाम है और इसमें लिखा है, दिन दिन धा धमक धमक मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय धुला मेघ बजे, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे, हल का है अभिनंदन मेघ बजे, दिन दिन धनक धन मेघ बजे, है ना। फिर फूले कदम वाला है, फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक समझूले कदम, फूले कदम सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता। इस प्रकार से ये कविता है बच्चों, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। आगे तक भी है और नागार्जुन जी ने इसे लिखा है। इसके बाद आप इनका जीवन परिचय भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको इनमें जानने के लिए मिलेंगी और पाठ में जो भी प्रश्न उत्तर हैं उनके भी आंसर आपको अच्छे से बनेंगे। तो मैं इसमें आपके लिए पूरा लिखित उत्तर लेकर के आया हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारी चीज़ें आपको इसमें देखना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर शब्दार्थ लिखना है ना। तो जैसे लिखा है तरस, तरस मतलब होता है दया। इसके बाद कोप, कोप यानी क्रोध। कदम यानी एक वृक्ष हो गया ये। दादुर यानी मेंढक। अभिनंदन यानी स्वागत। कंदुक यानी गेंद। रीता मतलब खाली। नाहक यानी बिना कारण के। कंठ यानी गला और दमक यानी चमक। टहनी यानी पेड़। ललचाई मतलब लालच भरी। दामिनी यानी बिजली। पंख यानी कीचड़। मेघ यानी बादल। तो इस प्रकार से आप इन्हें लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इनके हम लिखित उत्तर इसमें देखेंगे। मैंने आपके लिए यहाँ अलग से टाइपिंग करके लिखकर उत्तर लेकर के आया है। तो इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ का नंबर में पूछा है कि मेघ बजने से कवि का क्या आशय है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, मेघ बजने से कवि का आशय बादलों के तेज आवाज़ के साथ गरजने से है ना। जब बादल गरजते हैं तो उसी को हम कहते हैं मेघ बजना। अगला प्रश्न है, पंख किस प्रकार से हरिचंदन लगने लगता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, बरसात में सब ओर पानी भर जाता है जिससे मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है और तब वह हरिचंदन सी दिखाई देती है। इस प्रकार से आप ख नंबर के उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद ग नंबर का प्रश्न है और इसमें पूछा है, वर्षा के आगमन से क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि मेंढक टर टर करने लगते हैं, पृथ्वी साफ स्वच्छ हो जाती है, मिट्टी पानी के मिलने से बनी कीचड़ भगवान के चंदन जैसी लगती है, जिससे किसान अपने हलों के स्वागत में तिलक लगाते हैं। इस प्रकार से आपको ग नंबर के उत्तर में लिखना है बच्चों। आगे हम देखेंगे घ नंबर का प्रश्न और प्रश्न नंबर अगला जो आपसे वो पूछा है कि कदम्ब किसके समान झूलता दिखाई दे रहा है। तो हम उत्तर में लिखेंगे, कदम गेंद के समान झूलता दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, धरती का हृदय किस प्रकार धुला लगने लगा। तो उत्तर में लिखना है कि पृथ्वी पर जब बरसात की बूंदें पड़ती है तो सारी गंदगी साफ हो जाती है और धरती स्वच्छ दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसे आपको याद भी करना है बच्चों, है ना। तो काफ़ी अच्छे से आप इन्हें कंप्लीट कीजिएगा। तो प्रश्नों के उत्तर यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अगला आपकी किताब में प्रश्न नंबर दूसरा लिखा है। इसमें खालिस्तान भरने वाले प्रश्न हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा है। तो यहाँ पर खालिस्तान है का कंठ खुला, तो यहाँ पर आपको दादुर लिखना है, दादुर आएगा। इसके बाद है धरती का हृदय धुला और धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे।
इस प्रकार से आप लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, है ना। हल्का है अभिनंदन, टहनी टहनी में कुंदुक सा झूले कदम। तो इनके आपको भाव स्पष्ट करने हैं, तो इसके हम यहाँ पर उत्तर में आपके लिए लेकर के आया हूँ, है ना। तो पहला वाला जो लिखा है, हल्का है अभिनंदन, तो इसका भाव हम लिखेंगे कि भीषण गर्मी के बाद वर्षा होने से धरती की प्यास बुझ गई है और कीचड़ यानी पंख भी चंदन के समान पवित्र और सुखद लग रहा है। इस वर्षा से किसान प्रसन्न हैं और वे अपने हल का अभिनंदन यानी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अब कृषि कार्य यानी जुताई के लिए अनुकूल समय आ गया है। इस प्रकार से ये हल का है अभिनंदन, इसका आप यानी ये भाव स्पष्ट हो गया। दूसरा यहाँ पर लिखा है, टहनी टहनी में कंदुक समझूले कदम। अब इसका अर्थ क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे, इस पंक्ति में वर्षा के मौसम में कदम के पेड़ की सुंदरता का वर्णन है। कवि कहते हैं कि कदम के पेड़ की हर टहनी पर खिले हुए गोल फूल कंदुक यानी गेंद की तरह लग रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कदम के फूल हवा में गेंद की तरह झूला झूल रहे हैं, जो अत्यंत मनोरम दृश्य है। इस प्रकार से आपको इन दोनों के बारे में लिखना है और ऐसे इनका भाव स्पष्ट करना है और अपनी इसको कॉपी में आप इसे लिख सकते हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है। तो आगे इसमें प्रश्न है भाषा अध्ययन, और भाषा अध्ययन में प्रश्न नंबर पहला लिखा है कि शब्दों के तुकांत शब्द लिखना है। तुकांत शब्द यानी लय वाले शब्द, है ना, जैसे खुला घोला, है ना। तो इसी प्रकार से चंदन का वंदन हो गया, रीता गीता, बरस तरस, चमक दमक। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है और इसमें पूछा है कि धिन धिन शब्द में युग्म में ध्वन्यात्मकता है। इस प्रकार के अन्य ध्वन्यात्मकता वाले शब्द लिखना है, जैसे धिन धिन, छिन छिन, किन किन, टन टन, है ना। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इसमें पूछा है, इस कविता की जिन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार आया है उन्हें छांट कर लिखना है। तो कौन कौन सी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार आया है, तो पहले हम लिख देंगे धिन धिन धा धमक धमक, यानी अनुप्रास अलंकार मतलब कोई भी अक्षर या कोई भी शब्द की पुनरावृत्ति होती है ना, बार बार आता है, तो इसमें आया है ना। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, दामिनी यह गई दमक। तो यहाँ द और यहाँ भी द आया है, 2 बार आया, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर देखो, टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम। तो यहाँ पर भी टहनी टहनी आया और यहाँ क आया, फिर यहाँ कदम में भी क आया, तो इस प्रकार इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। फिर फूले कदम, तो यहाँ पर भी डबल डबल ये शब्द आए, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से हम ऐसे 4 ऐसे वाक्यों को आपको लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 और इसमें पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग को अलग कीजिए, है ना। कि यहाँ पर उपसर्ग कौन कौन से हैं उन्हें देखना है और हमें अलग करना है। तो उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले लगे, तो अभिनंदन में अभि उपसर्ग होगा, अभिवादन में भी अभि उपसर्ग हो गया, विराग में वि उपसर्ग हो गया, प्रवचन में प्र उपसर्ग हो गया, अभियोग में अभि हो गया, वियोग में वि हो गया और प्रयोग में प्र हो गया। तो इस प्रकार से आपको इन्हें अलग करके आप इस कॉपी में से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, इसमें लिखा है सही विकल्प चुनना है। क नंबर में है, कल सरिता समारोह में गई। तो यहाँ आएगा अभिवंदन समारोह, है ना। फिर लिखाई ललचाई पढ़ाई, इन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय इसमें लगा है। तो इस प्रकार से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। अब आगे योग्यता विस्तार है। तो योग्यता विस्तार आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इसे कब आपको कंप्लीट करना है। इसको वो प्रोजेक्ट कार्य के रूप में भी आपको दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। और अंतिम में यहाँ एक अनमोल वचन लिखा है बहुत अच्छे से, कि पंच तत्व से निर्मित प्रकृति के अन्य प्राणियों की भांति वृक्ष भी स्पंदशीलन एवं प्राणवान है ना। तो इस प्रकार से आप इन्हें पढ़ेंगे, इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे बच्चों, और काफ़ी अच्छे से आपको ही पढ़ाई करनी है ना। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना है। और चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी एड ग्रेड की वीडियो, परीक्षा के समय पेपर के IMP प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें इसी चैनल पर आपको मिलेगी। तो उसके लिए आप चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, कैसा लग रहा है पढ़ के, कोई कमी है तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।